विश्व हिंदू महासंघ के आजमगढ़ मंडल के मंडल प्रभारी आशुतोष सिंह ने मऊ के बाद अब आजमगढ़ में भी आपूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निकल पड़े हैं। आशुतोष सिंह ने आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत से प्रति बोरी 120 रुपये सरकारी राशन की दुकान से वसूली किया जा रहा है और राशन के दुकानदार कार्ड धारकों को कम अनाज दे रहे हैं। लोगों द्वारा आपूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बार बार शिकायतें मिल रही हैं। किसी भी हाल में आजमगढ़ में आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार को चलने नहीं दिया जाएगा। गरीब कार्ड धारकों को कम अनाज देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को धूमिल किया जा रहा है। आशुतोष सिंह ने आगे कहा कि आजमगढ़ के खाद्यान्न विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टरों द्वारा अनाज सप्लाई करने वाले ठेकेदारों में राशन की दुकानदारों को कम अनाज देने के लिए विवश किया जा रहा है। इसके बदले राशन के दुकानदार कार्डधारक को कम अनाज दे रहे हैं, जिसके बदले राशन की दुकान प्रति बोरी 120 रुपये आपूर्ति विभाग को दे रहे हैं। आपूर्ति विभाग में काफी दिनों से इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। आप किसी भी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आपूर्ति विभाग द्वारा जब भी खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा, हम लोग बैठकर राशन की दुकानदारों द्वारा पूरा अनाज कार्डधारकों को वितरित कराएंगे। अगर कोई भी राशन की दुकानदारों द्वारा कार्डधारकों को कम अनाज दिया गया तो उनके खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लिखित शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति आप लोगों की, क्या कार्रवाइयाँ चल रही है आजमगढ़ को लेकर, खाद्यान्न विभाग को लेकर? देखिए, आजमगढ़ में तो बेहद खराब स्थिति है। वहाँ पर जो सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर हैं वह कोटेदारों से 120 रुपया प्रति कुंतल वसूली करते हैं और कोटेदार मनमानी ढंग से वितरण करते हैं अनाज। मनमानी ढंग का अर्थ ये कि यदि आपके पास 5 यूनिट है तो 3 यूनिट, यदि बहुत सामर्थ्यवान है तो आपको 4 यूनिट दिया जाएगा अनाज, इस ढंग से। और कई कोटेदारों से जब हमारी वार्ता हुई तो कोटेदारों ने स्पष्ट, जब हम आजमगढ़ गए, आजमगढ़ जनपद में जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हम लोग को जानकारियाँ मिली कि यहाँ पर सप्लाई विभाग के ठेकेदारों द्वारा कोटेदारों को कम अनाज दिया जा रहा है और कोटेदार भी कम अनाज आम जनता को वितरण कर रहे हैं। कुछ कोटेदारों से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया 120 रुपया प्रति कुंतल हम लोग विभाग को देते हैं, मांगा जाता है और ठेकेदारों के द्वारा अनाज भी कम दिया जाता है। यदि हम कटौती नहीं करेंगे तो हम विभाग के अधिकारियों को कहाँ से देंगे? विभाग के अधिकारी यानी कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं 2200 ब्लॉक के, वहाँ के जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, सबके मिलीभगत से आजमगढ़ की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे खराब यदि स्थिति खाद्यान्न विभाग में है तो आजमगढ़ की स्थिति खराब है। जिस संबंध में हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हर गांव में जाएंगे, कोटेदारों द्वारा आम जनता को पर्याप्त अनाज वितरण करवाएंगे और जब ठेकेदार कोटेदार को अनाज वितरण करेगा तो उसके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा और पर्याप्त अनाज बंटवाया जाएगा। यदि कम अनाज बांटते समय ठेकेदार पकड़ा गया तो वहीं जाम लगवाएंगे और जिलाधिकारी को आने पर मैं विवश कर दूंगा कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं प्रशासन द्वारा किया जाता है तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के जिला प्रशासन की होगी। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से उन भ्रष्ट अधिकारियों और उन ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई होगा। मऊ की तरह आजमगढ़ में भी भ्रष्टाचार है। देखिए, लूट खसोट कर रहे हैं। जब हम लोग भाग दौड़ किए हैं, मऊ में हम प्रयास किए हैं, तो समाप्त तो मैं नहीं कर सकता हूं, मगर कुछ हद तक नियंत्रण हुआ है। कई कोटेदार हमारे यहाँ कॉल किए कि भैया अब हम लोगों को अनाज पर्याप्त तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कम करके हम लोग को अनाज दिया जा रहा है। और विभाग के जो अधिकारी हैं ये दबे हुए हैं और डेली मान के चले जब अनाज वितरण होता है तो 250 से 300 फ़ोन हमारे यहाँ आते हैं। मैं कोटेदारों से वार्ता करता हूँ और 250 से 300 लोगों को अनाज तो मैं दिलवा ही देता हूँ। बकिया ज़िले के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा कि मैंने भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त कर दिया। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि विभाग के ऊपर अंकुश लगा है, लोगों को अनाज पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है और आजमगढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को मैं ठीक कर दूँगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। मान के चलें कि जो आपके मंडल क्षेत्र में जो जिले पड़ रहे हैं उसको आप दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। क्रमवार मैं मऊ को सही जिस प्रकार किया, आजमगढ़ को तो एकदम सही कर दूंगा। इसमें किसी को कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। आजमगढ़ की अब हम लोग की अगली रणनीति आजमगढ़ का है। जाते हैं तो देखिए, भ्रष्टाचार का जड़ इतना गहरा है
इसका जड़ इतना गहरा है कि सारे अधिकारियों को पता है। मुख्यमंत्री जी तो आके देखेंगे नहीं। हर जगह मैं वीडियो बनवाता हूँ, कोटेदारों के जाता हूँ, कोटेदारों का बांटते समय वीडियो बनवाता हूँ। ठेकेदारों का कम देते समय अनाज वीडियो बनता है। ये जगह जगह हम लोग वीडियो पहले कलेक्ट करेंगे। जब वीडियो कलेक्ट कर लेंगे कि प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 20 वीडियो जब कलेक्ट हम कर लेंगे तो ये जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं दिखाऊंगा और जिलाधिकारी को भी दिखाऊंगा कि आपके जनपद में खाद्यान्न विभाग के भ्रष्ट इंस्पेक्टर और जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यदि आप अंकुश नहीं लगाएं तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर यहीं कलेक्ट्रेट में गाड़ देंगे।